ये वही राजबाड़ी है जहाँ से कहीं न कहीं इतिहास लिखी जाती होगी, गाथाएँ सुनाई जाती होंगी। लेकिन इस देखिए इस राजबाड़ी की स्थिति कैसी है, यहाँ की सड़कें आपको अपने आप में जारी इसकी स्थिति और इसकी जो मजबूरियाँ वो बयाँ कर रही है। ये देखिए ये स्थिति ऐसी है कि इसको मैं बयां भी नहीं कर सकता और यहाँ पर 2 मिनट सांस लेना भी मुश्किल है। और ये देखिए ये जो एक पशु है ये मरा पड़ा है और इसकी देखने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में धनबाद नगर निगम सफाई के दावे करता है, लेकिन देखिए आज वो क्षेत्र कितनी बुरी स्थिति में है और निगम हो या तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनके दावों की पोल खोल रही है। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्डे हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। काम काज का लेखा जोखा बताना पड़ेगा, चुनाव आ गए हैं, अब तो जनता के पास आना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे वाडे हकीकत में हम आज फिर मौजूद है झरिया में और एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद है जो कि कभी राजाओं की शान हुआ करती थी। जी हाँ, अगर हम आपको दिखाएं अपने कैमरे के माध्यम से तो मेरे पीछे ठीक देखिए वो वही राजा का किला है जहाँ से झरिया की पहचान थी। और कहीं ना कहीं इसी पहचान केवल झरिया ही नहीं बल्कि इस किले से ही पूरा झारखंड भी जाना जाता था, पूरा क्षेत्र जाना जाता था। और ठीक हम उसके बगल में मौजूद है, यहाँ से उस किले की दूरी 100 मीटर भी नहीं होगी। और आप इस क्षेत्र की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ की सड़कों को देख रहे हैं, ये वही राजबाड़ी है जहाँ से कहीं ना कहीं इतिहास लिखी जाती होगी, गाथाएँ सुनाई जाती होंगी। लेकिन इस देखिए इस राजबाड़ी की स्थिति कैसी है, यहाँ की सड़कें आपको अपने आप में जारी इसकी स्थिति और इसकी जो मजबूरियां वो बयां कर रही है। एक बार मैं आपको पूरे विस्तार से इस क्षेत्र को दिखाना चाहता हूं। राजबाड़ी का वो महल जो है, किला है, जो राजा का महल है, राजा शिव प्रसाद का वो महल है। और उसके बगल के जो बाउंड्री वॉल के नीचे की स्थिति मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये वही कचड़ों का अंबार है जिसके आधार पर पार्षद हो या मेयर प्रत्याशी हो वो वोट मांगेंगे और विकास के दावे करेंगे। तो आपको मैं एक के बाद एक दिखाना चाहता हूँ, ये सड़कों का हाल दिखाना चाहता हूँ। ये जो सड़क है अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग होगा जिससे लोग आना जाना करते हैं। और ये देखिए ये जो राजबाड़ी के बगल की ये जो एक सड़क है, ये देखिए किस कदर इसकी स्थिति अपने आप में ये बयां कर रही है। और इसे मुझे किसी शब्द के थ्रू इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में स्थिति बयां कर रही है। एक के बाद एक मैं आपको अगर इस क्षेत्र की बात करूं, ये वही क्षेत्र था जहां राजाओं की शान हुआ करती थी और लोग यहां पर आते थे। लेकिन देखिए आज वो क्षेत्र कितनी बुरी स्थिति में है और निगम हो या तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनके दावों की पोल खोल रही है। ये देखिए ये स्थिति ऐसी है कि इसको मैं बयां भी नहीं कर सकता और यहाँ पर 2 मिनट सांस लेना भी मुश्किल है। और ये देखिए ये जो एक पशु है ये मरा पड़ा है और इसकी देखने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में धनबाद नगर निगम सफाई के दावे करता है, वार्ड पार्षद सफाई के दावे करते हैं और अब नगर निकाय चुनाव आ गया है। ऐसे में वोट मांगने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ भी देखने को जुट रही है। लगातार लोग जा रहे हैं और वोट की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वही राजबाड़ी है, क्या ये वही झरिया है जिसकी पहचान
इन किलों से हुआ करती थी, लेकिन आज ये अपने पहचान को तरस रही है और स्थिति ऐसी है कि ये मरे हुए पशु पर निर्भर हो गई है और यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो हम कुछ लोग हैं यहाँ पे राजवाड़ी में, उनसे हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार एक विकास की गाथा लिखने वाली झरिया की ये स्थिति कैसे हो गई और कितना दर्द है उनमें। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं, इसी कॉलोनी में रहते हैं। तो ये मेरे साथ एक भैया हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, ये जो मुख्य मार्ग है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर जो सड़कें हैं और ये जो आपके क्षेत्र मोहल्ले का जो रोड है इस कदर टूटा पड़ा हुआ है और ठीक ये जो राजवाड़ी महल है उसके पीछे की स्थिति है। क्या यहाँ पर कभी सफाई की स्थिति या सड़क निर्माण की को लेकर आप लोगों से पहल नहीं की गई? शुरू से हम बताते हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार अग्रवाल है। मैं वार्ड 45 का नागरिक हूँ, जो कि ऊपर राजवाड़ी इलाके में आता है। यहाँ हाल ही में 2 महीने पहले ये जल जीवन मिशन के तहत ये रोड खोदा गया है लगभग, जब भी, और मिट्टी को पूरे तरीके से खोद के छोड़ दिया गया है और काम के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और लापरवाही हुआ है। ये जो हमारा ऊपर राजवाड़ी इलाका था, कभी एक विकसित और स्वच्छ इलाके में आता था और ये इसका नाम राजवाड़ी था, आज ये रंगबाड़ी रह गया है। यहाँ जो पाइप का गवर्नमेंट रूल है पाइपलाइन बिछाने का, पहले 6 इंच का सैंड लेयर होता है, फिर पाइप बिछता है, फिर 6 इंच का सैंड लेयर होता है, फिर सोइल कॉम्पैक्शन होता है 6 इंची, फिर उसको हैमर से दबाया जाता है, फिर 6 इंच, फिर 4 इंच से 6 इंच का स्टोन क्रैश किया जाता डाला जाता है, फिर 6 इंच का पीसीसी सड़क बनाया जाता है इसमें, और जिसमें रेशियो होता है 1, 4 और 8 का, जिसमें 1 है सीमेंट, 4 है सैंड और 8 है स्टोन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, 1 से 2 इंच का उसमें सिर्फ लेपन किया गया है। 90% पैसे का लूट हुआ है, जिसमें कि नगर निगम, उनके कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर सबका मिली भगत है। ये एक भ्रष्ट तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमारे राजवाड़ी में है। एक बात बताइए, ये भ्रष्ट तंत्र का आप बता रहे, उदाहरण बता रहे, सबसे पहले ये बताइए जो वार्ड है ये किस नंबर में आता है? ये वार्ड कितना है? वार्ड 45 में। और यहाँ के जो पार्षद थे वो कौन थे? यहाँ के पूर्व सांसद जो थे दिलीप आडवाणी थे। पार्षद दिलीप आडवाणी थे। क्या जब उनके कार्यकाल में क्या आपने इस बात से उनको अवगत कराया था कि क्षेत्र की ऐसी स्थिति है? क्या कभी भ्रमण करने आए थे इस क्षेत्र में? अवगत कराने का कोई ये नहीं है, मीन्स औचित्य नहीं है। मीन्स सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का एक्टिंग कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। जो सामने हम लोग को दिख रहा है उसमें क्या है, ये बालू, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है बालू गिरा कर यहाँ छोड़ दिए हैं। रोज 10 गाड़ी स्किट होती होंगी वहाँ राजवाड़ी जहाँ से शुरू होता है तो यहाँ तक एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। शाम को हमारे घर की माँ बहन बेटी अकेले जा नहीं सकती है। वहाँ पर खुले में सभी व्यक्ति टॉयलेट करते हैं। पूरे राजवाड़ी जो एक पोश इलाका कहा जाता है, एक नल नहीं है। तो हम लोग का 77 साल हो गया स्वाधीनता को, ये अभी भी हम लोग पराधीन हैं। हम एक मोहल्ला कर भी अगर 78 साल में होता तो यहाँ 4 नल लग गए होते। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं अभी और हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस कदर ये कचरे का अंबार पड़ा हुआ है और ये निगम क्षेत्र है। मैं बता दूं कि ये निगम क्षेत्र है, हम किसी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं बात कर रहे हैं, हम झरिया में मौजूद है। और कहीं ना कहीं झरिया की अगर कल्पना करते हैं तो एक कोयले से उसकी कल्पना की जाती है और ये उम्मीद जताई जाती है कि यहाँ पर खनिज संसाधन है तो कहीं ना कहीं इसके विकास में ध्यान दिया जाता होगा। लेकिन कचरे का अंबार इसके विकास की गाथा को बयां कर रहा है। तो क्या यहाँ पर निगम की गाड़ी नहीं आती है, सफाई कर्मी नहीं आते हैं? 1% भी नहीं आते। अगर मान लो कभी होली दिवाली आ भी गए तो जो आप ये नाली देख रहे हैं, नाली ऊपर तक जाम हो चुका है। इसके अंदर नाली है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये नाली है। अगर आते भी तो ऊपर से जहाँ 2-4 लोग हैं हम लोग, वहाँ ऊपर से 2-4 प्लास्टिक निकाल देते हैं। मंस अगर उनकी ड्यूटी 8 आवर्स की है तो वो 8 मिनट भी नहीं आते होंगे और महीने में 1-2 दिन आते हैं। मुझे पता नहीं वो तनख्वाह किस बात का लेते हैं। दूसरी बात सबसे मेन, ये जो मीडिया है आपका चौथा स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र का, इसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनकी सघन जांच हो, इन पर कार्यवाही हो, कॉन्ट्रैक्ट इनका कैंसिल हो और नया कॉन्ट्रैक्टर आए और सड़क बने, मतलब बिना लेट किए। और उन पर सेक्शन 269,
336, 409 और 420 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे समझ में आए कि पब्लिक का मनी फ्रॉड करने में क्या क्या सज़ा मिल सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या निगम हो या जो भी पार्षद हो, जनप्रतिनिधि हो, उन पर ये सवाल कर रहे हैं और सवाल करना जायज़ भी है। मैं लगातार दिखा रहा हूँ ये क्षेत्र की स्थिति कितनी दयनीय है और अपने आप में ये गाथा बयां कर रही है। और साफ तौर पर भैया भी कह रहे थे कि ये राजबाड़ी है, लेकिन अब रंगबाड़ी बन चुका है। और एक कहने की बात नहीं है, ये छवि बयां कर रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। ये वही झरिया है जिसकी इतिहास की गाथा थी। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा जी, चुनाव आ गए हैं, तमाम प्रत्याशी मैदान में भी उतर गए हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। ऐसे में लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, लेकिन आप किन मुद्दों पर वोट देंगे और आखिरकार क्या कहिएगा झरिया के इस तंज को लेकर? मैं झरिया राजवाड़ी निवासी प्रेम वर्णवाल हूँ। यहाँ पर आज तक गंदगी का अंबार भरा हुआ है। कभी नाली की सफाई नहीं हुई है, कभी यातायात का साधन नहीं बन पाया है। ऊपर राजवाड़ी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है और आज यहाँ पर एक पानी की पाइप गई है और जिसकी ठेकेदारों ने आवागमन का साधन ही बंद कर दिया है। जो आने आने के बच्चों लोग को स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ इतना गिरते बजड़ते पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, मंदिर है बगल में जाते हैं, वो मंदिर नहीं जा पा रही है। इतना डस्ट है, इतना जानवर मरा पड़ा हुआ है। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, नगर निगम का कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी यहाँ नहीं आते हैं। और यहाँ का पार्षद तो महाचोर है, जो कभी देखा ही नहीं है राजवाड़ी को, जो उसके वार्ड में ही आते हैं, 45 नंबर वार्ड में आते हैं हमारे। ऐसे में फिर वो वोट मांगने आएंगे और तमाम प्रत्याशी भी आएंगे। क्या मांग रहेगी राजवाड़ी की? क्या वो पहचान की मांग रहेगी? कोई वोट नहीं देना है। कभी देखा है राजवाड़ी को, हमारे वार्ड को कभी देखा है? कोई नहीं देखा है, तो उसको क्या देखेगा? देखना ही नहीं है हम लोग। कहीं ना कहीं ये गुस्सा है और वो निकल रहा है और अब वोट का समय आ गया है। ऐसे में लोग आएंगे, चुनाव की दावे करेंगे, अलग अलग दावे करेंगे और वोट मांगने की ये करेंगे, प्रलोभन देंगे, विकास के वादे करेंगे। लेकिन स्थिति बेहद दयनीय है और गुस्सा जायज़ भी है। और भी लोग हैं, क्या कुछ स्थिति है झरिया की? क्योंकि एक झरिया अपने आप में पहचान है और केवल ये धनबाद की नहीं बल्कि पूरे झारखंड में, पूरे देश भर में झरिया की एक पहचान है और उस पहचान में इस राजवाड़ी का भी एक अहम योगदान है। ऐसे में क्या कहिएगा वो समय और अभी राजवाड़ी की जो स्थिति है? भैया राजवाड़ी होता है, देखने तक नहीं आया था, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी जो आज तक जीतने के बाद देखने नहीं आए कि राजवाड़ी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, पूछने तक नहीं आते हैं। उनको अपना काम से मतलब है, वोट हो गया बस उनका काम हो गया। अब लेकिन निकाय चुनाव आ गया है, लोग वोट मांगने आएंगे और बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। क्या रहेगा आपका इस बार का वोट का? राजवाड़ी वार्ड नंबर 45 से इस बार वोटिंग नहीं होगा। हम लोग का साफ कहना है कि भैया जगह सही कीजिए, नल पानी सही कीजिए, तभी वोटिंग होगा, नहीं तो वोटिंग नहीं होगा। जी, ये तो रही गंदगी और सड़कों की स्थिति हम देख पा रहे हैं, लेकिन झरिया कहीं ना कहीं पानी के तंज से काफ़ी परेशान रहता है। यहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या है। आपके क्षेत्र में पानी की बात करें तो क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है सर जी। ये पाइप बिछा है पानी के लिए, पानी का तो कोई साधन है ही नहीं। पानी दूर से लाना पड़ता है, 1-1 किलोमीटर दूर से पानी आदमी लेकर के आता है। हम लोग रहते हैं वार्ड नंबर 45 में, वार्ड नंबर 36 से पानी लाया जाता है। इससे बढ़िया तो हम कहेंगे वार्ड नंबर 36 ही है। अच्छा, ये कितना दर्द की बात है जिस राजवाड़ी एक अपने आप में एक इतिहास गवाह दे रही है, एक ऐतिहासिक नाम राजवाड़ी, यानी राजा का महल, राजा का क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि आप राजवाड़ी में रहते हैं, अपने एड्रेस में बताते होंगे, लेकिन अगर आज राजवाड़ी की ये स्थिति है, कितना दर्द होता है आप? बहुत दर्द होता है सर। दर्द को अपना बयान नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम साधारण आदमी हैं सर। हम लोग बड़े बड़े आदमी से मुंह नहीं लगा सकते, बहस नहीं कर सकते। अब वो नगर निगम बताएंगे, पार्षद बताएंगे, विधायक हमारे बताएंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नगर निगम बताएंगे, पार्षद बताएंगे, क्योंकि ये साधारण आदमी है, साफ तौर पर यही कर रहे हैं। लेकिन अब साधारण आदमी का ही वोट का चोट मिलने वाला है। और ये देखिए स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, राजवाड़ी को मैं चलते हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ठीक ये महल है, यहाँ पर बगल में महल है
और ये देखिए ये महल से नीचे ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि इस क्षेत्र में लोग रह सके। और देखिए एक ज़माना होगा जब राजा महाराजा या उनकी रानियाँ या सैनिक इसी रास्ते का इस्तेमाल करते होंगे और कहीं ना कहीं एक ये ऐतिहासिक और एक विकसित क्षेत्र होगा, तभी यहाँ पर महल का बनाया हुआ है और लोग यहाँ पर आना जाना करते होंगे इस क्षेत्र में। चूँकि आगे मंदिर भी है तो संभवतः यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए लोग उतरते होंगे और उस टाइम यहाँ की सफाई व्यवस्था क्या रही होगी। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं राजवाड़ी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं दयनीय नजर आ रहा है। चारों ओर बस एक ही स्थिति है, मैं दिखा रहा हूँ चारों ओर, कैमरे के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा। चारों ओर एक ही स्थिति है, सड़कों से लेकर ये देखिए ये नालियों का एक बार हाल देखें तो ऐसा लग रहा है कि सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है, कचरों का अंबार पड़ा हुआ है। और ये कोई झरिया का कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अंदर का इलाका है या पूरी तरह से कोयलरी बेल्ट है, बल्कि ये एक मुख्य मार्ग है। अगर मैं बात करूँ तो कतरास मोड़ से इसकी दूरी मात्र 200 मीटर होगी और महल के ठीक बगल में है। और इस क्षेत्र का ऐसे है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कंजेस्टेड एरिया है, निगम की गाड़ी नहीं आ सकती है या सफाई की व्यवस्था नहीं हो सकती, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ की जो दयनीय स्थिति है, इससे आप पूरी झरिया की कल्पना कर पा रहे होंगे कि किस कदर यहाँ की स्थिति है और जो विकास के दावे किए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये देखिए ये पूरा क्षेत्र मैं दिखा रहा हूँ, पाइपलाइन को लेकर गड्ढा कोड़ा गया था और यहाँ के लोगों का कहना है कि लंबे समय से ये कोड़ के बस ऐसे छोड़ दिया गया और बरसात के टाइम यहाँ की स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। और यही कह रहे हैं कि आखिरकार जाए तो जाए कहाँ, पार्षद ने तो कुछ काम नहीं किया और अब वोट का समय आ गया। ऐसे में इनका गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है कि वो वोट नहीं देंगे और किससे कंप्लेन करें। ये देखिए डंपिंग जोन भी यहाँ पर बना दिया गया है, ये देखिए टूटे फूटे यहाँ पर इनके लोगों का कहना है कि ये तालाब था और तालाब को कहीं ना कहीं इस कदर डंपिंग करके भर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक दयनीय स्थिति है, जहां केंद्र सरकार भी ये तालाब को अमृत तालाब के तहत उसे सुंदर बनाने का काम कर रही है। मैं देख पा रहा हूं, अगर कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा तो ये देखिए ये राजवाड़ी का वो तालाब हुआ करता था जो कि अब इतिहास बन चुका है। और देखिए अपने आप में यहाँ पर गंदगी का अंबार बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये डंपिंग जोन के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा नहीं, ये मानवता का भी मुद्दा है, क्योंकि तालाब और जल स्रोत है उसे एक जीवन माना जाता है और उसके साथ इतना नाइंसाफी होना अपने आप में दयनीय है और चिंता का विषय है और लोगों को सोचने पर विवश करता है। इस राजबाड़ी मोहल्ले में हूँ मैं और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ और पूरा भ्रमण करते हुए मैं स्थिति को दिखाऊंगा और प्रयास करूंगा कि ये जो मेरी आवाज़ है जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, उन प्रत्याशियों तक पहुंचे जो लगातार वोट के लिए क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन एक बार ये क्षेत्र को देखें और ये देखें कि यहाँ पर विकास कितना दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि झरिया को कोयला निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन विकास आखिरकार अपना रास्ता क्यों भूल गया, ये सोचने पर मजबूर करती है और तमाम जनप्रतिनिधियों को सोचने पर मजबूर करती है। आखिरकार हमारे संविधान में 3 तरह के चुनाव बनाए गए, तो निकाय जो चुनाव होता है इसमें कहीं ना कहीं लोग अपने मुद्दों को रखते हैं, खुलकर अपने मुद्दों को रखने का काम करते हैं और ये लोगों की जो मूलभूत जो समस्या होती है, स्थानीय समस्या होती है, उसे उजागर किया जाता है। लेकिन स्थिति देखिए यहाँ पर पार्षद कभी आते भी नहीं है और लोगों का कहना है कि वोट के टाइम अब लोग से वोट मांग जाएंगे। ये देखिए ये वही ऐतिहासिक झरिया है जो राजाओं का गढ़ हुआ करता था, यहाँ कभी राजा आया करते थे। मैं और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और ये दिखाऊंगा आपको कि आखिरकार एक इतिहास किस कदर तंज में बदल गया है, लोगों का दर्द में बदल गया है और ये क्षेत्र कितना दयनीय स्थिति हो गया। ये देखिए सड़कों पर ऐसे गड्ढे, टूटे हुए कचड़े, ये देखिए किस कदर स्थिति बदहाल है। मेरे साथ एक चाचा जी हैं और ठीक देखिए मेरे साथ एक चाचा जी बगल में है और ये देखिए बगल में गाय है और कचरों का अंबार है, नाला से कचरा निकाला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। क्या कहिएगा चाचा जी, आपके क्षेत्र में अभी चुनाव आ गया है, लेकिन अगर हम राजबाड़ी की बात करें तो राजबाड़ी में क्या कुछ समस्या हमें तो समस्या देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहिएगा? नाले की साफ सफाई पर पहला प्राथमिक ये होना चाहिए। बिजली का ये समझ ठीक नहीं है, इससे ये होना चाहिए, निदान होना चाहिए। वो जो मुख्य मार्ग से अभी हम होते हुए आ रहे थे चाचा जी, वहाँ की स्थिति बेहद ही दयनीय है। अगर हम बात करें तो ये सड़क लास्ट टाइम कब बना है? 2-3 साल पहले।
2-3 साल पहले। तो 2-3 साल में इतना जर्जर सड़क हो गया, क्या कहिएगा? क्या उस टाइम इस सड़क निर्माण में आखिरकार ऐसा इस्तेमाल, आप ही सोचिए, ये इनका कहना है कि 2-3 साल पहले बना है, लेकिन स्थिति देखकर तो बेहद ही दयनीय कि किस कदर काम हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देख लीजिए, ये स्थिति अपने आप में बयां कर रही है। और भी लोग हैं, देखिए ये घर है, यहाँ पर चाची जी कुछ काम कर रही हैं और अपना जो रोजमर्रा का काम काज होता है वो कर रही हैं। चाची जी बताइए, आपने अपना जीवन पूरा इसी क्षेत्र में गुजार दिया, आखिरकार इस क्षेत्र की स्थिति क्या है? स्थिति तो यही है कि अब तो एकदम बेकार कर दिया है एकदम। और अब बूढ़ा आदमी चलने में दिक्कत होता है, रोड एकदम खराब कर दिया है। ये सामने नाली जो है उसका पानी सब गिर गिर के नीचे जाता है। हाँ, अच्छा, इसको तो ठीक करवा। निगम का गाड़ी कभी आता है या पार्षद अभी तो आता है? आता है हाँ। लेकिन सफाई क्यों नहीं करता? फिर आप लोग कभी बोलते नहीं इतना कचरा सड़क को के किनारे पड़ा, क्या वो सफाई कर? वो सफाई तो जितना पड़ा रहता ले जाता, फिर दूसरे से तो कोई मतलब ही नहीं है। इधर उधर जो पड़ा रहता उससे कोई मतलब नहीं है। इधर उधर से पड़ा रहता उससे मतलब नहीं है। अभी चाची जी एक बात बताइए, सड़क खराब कर दिया है, नीचे इतना दिक्कत होता है चलने में जाने में, चढ़ के जाना दिक्कत होता है। अच्छा, अभी चुनाव आएंगे, लोग वोट भी मांगने आएंगे आपसे, क्या कहिएगा उनसे? नहीं, वोट तो फिर देंगे ही ना हम लोग। मुद्दा क्या रहेगा? राजबाड़ी में क्या कुछ समस्या है जो कि ठीक होना चाहिए? यही है दिक्कत, सड़क उड़क बढ़िया होना चाहिए, चलने में दिक्कत ना हो किसी को। ये पूरा राजबाड़ी इतनी गंदगी है कि ये गंदगी में आदमी को विवश में है। एक तो कोयले से अथी जो है गर्दा से तो परेशान है, ऊपर ये जो रोड तोड़ दी उसके से लिए परेशान है। अच्छा एक बात बताइए, ये गंदगी कब निकाला गया है और कब से ऐसे पड़ा है? ये 1 हफ्ता हो गया। आज ये 6 तारीख है, 1 फरवरी को निकाला गया है। आज 6 तारीख 5 तारीख है, माने कि 31 जनवरी को समथिंग निकाला गया हुआ। मतलब आप स्थिति देख पा रहे होंगे कि ये जो गंदगी है इसे 1 सप्ताह पहले निकाला गया है और जस के तक छोड़ दिया गया, और यही हाल होगा कि ये जो गंदगी है दोबारा नली में जाएगी और वापस फिर निकाल कर यहाँ पर जमा कर दिया जाएगा और सफाई के दावे किए जाएंगे और लोग इसी गंदगी का चलने पर मजबूर होंगे। ऐसे में आप बताइए भैया, आप बता रहे थे ये गंदगी पड़ा हुआ है, ऐसे में अब प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? अब उस समय तो देखा जाएगा, उस समय क्या होगा उसी समय। अभी तो हम सफाई आपका मुद्दा नहीं रहेगा, इतना समस्या तो मुद्दा होना चाहिए तो पहले तो देखेंगे कौन क्या। अभी तो हम लोगों के पास प्रत्याशी आए नहीं। अच्छा, पार्षद जी आए हैं कभी क्षेत्र में? इसके पहले तो आए किए थे, लेकिन अभी तो आए नहीं कोई कि हमको वोट देना है क्या। अभी तो कोई मेरे पास आया नहीं। कितनी समस्या होती है इन गंदगी से? बहुत समस्या है, तो आपको मालूम भी है कि प्रदूषण गंदगी से क्या होता है। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करेंगे और हम लगातार आपको इस क्षेत्र की स्थिति दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर लोग परेशान हैं और लगातार सफाई के जो दावे होते हैं उसकी सच्चाई की पोल खुलते हुए नजर आ रहा है। मेरे साथ एक चाचा जी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम विनय कुमार केसरी हुआ, समझे, राजबाड़ी रोड झरिया। कितनी परेशानी है चाचा जी? परेशानी हम कह रहे हैं तो सुनाइए ही है आपको। हमारे यहाँ नाली सफाई होता है, न झाड़ू पड़ता है, हमारा सेप्टिक टैंक भरा रहे चाहे गंदगी कुछ रहे, न लाइट लगा हुआ है न बत्ती बढ़ता है। पोल तक बिहार सरकार का, झारखंड सरकार वहाँ कोना तक मैंने लाया है पोल, मगर आगे पोल नहीं बढ़ा के कारण हमारे यहाँ सभी को तार, ये बिजली विभाग से आए हैं, सोचिए यहाँ से लेके और वहां तक तार हमको देना पड़ता है। अगर पोल रहता तो मैं नजदीक से ले लेता। सफाई नहीं है, कोई किसी तरह का सरकार का सुविधा हमारे मोहल्ले में। वहाँ पर रोड जो इन करते हैं वहाँ पर रोड भी खराब है। रोड जो है आप देखिए आपका वार्ड। चाचा जी अच्छा एक बात बताइए, सफाई नहीं है, सारी कुछ स्थिति है, पार्षद जी कुछ काम किए हैं क्षेत्र में? हमको हम नहीं बता सकते हैं, लोग लोकल बताएंगे। ये देखिए पानी का पाइप काटे, उनके लिए हमको 50,000 रुपया मांगा जाता है, मगर पानी नहीं दिया जाता है। खाली 50,000 रुपया मांगा जाता है और पानी नहीं दिया जाता है। नहीं, पानी माने हम लोग जिसे लिए उससे पानी नहीं आता है। पानी के कारण सभी एक सरकारी कल भी नहीं है। अगर हम बात करें तो दिन भर में, अगर हम बात करें टाइमिंग की बात करें पानी की, तो दिन भर में कब कब पानी आता है? ऐसे तो कहने को 24 घंटा है, अब मिलने को 1 घंटा नहीं है, 2 घंटा नहीं है। क्या भैया बोलो ना, सही बात है, जाकर देखो लगा हुआ है, बहुत गंदा पानी है। बिजली विभाग का खाली हमको यही कंप्लेंट करना है
कि 2 ठो पोल कम से कम यहाँ गाड़ दे, जिससे लोग को बगल में लाइन लेने अच्छा, निगम बोलती है कि उसके सफाई कर्मी जाते हैं निगम क्षेत्र में और सफाई करते हैं। कितने दिन आते हैं सफाई कर्मी की अगर बात करें तो? सफाई तो होता ही नहीं है, देख रहे हैं नली का स्थिति। सफाई आते हैं, कूड़ा में लेने के लिए आते हैं, सूखा कूड़ा लेके जाते हैं, बस हो गया। गीला कूड़ा तो यहीं पे छोड़ के जाते हैं। आप लोग कभी बोलते नहीं है कि हम आखिर लोग बोलते हैं, पर वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को वो सब लेने का अलाउ नहीं है, हम लोग को सूखा कूड़ा सिर्फ लेने का है, तो सूखा कूड़ा लेके जा रहे हैं। दीदी, अब निकाय चुनाव आ गया है, ऐसे में लोग वोट मांगेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? क्या नहीं देना है वोट? क्या देके करेंगे वोट? जब सफाई नहीं होगा, दुकान के आगे कचरा जमा रखेगा तो इस तरह अच्छा होगा? बताइए। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर आक्रोशित दिख रहे हैं और उनको वोट बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भैया जी हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी समस्या है राजबाड़ी में? बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा ही है। और हमारे हिसाब से नेता लोगों को तो मतलब चुनना ही नहीं चाहिए। तो हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे और एक सांसद जी, उनसे बात करेंगे। चाचा जी बताइए, राजबाड़ी की क्या कुछ समस्या है? अभी तो फिलहाल ये समस्या है कि जो बीच में पाइप के लिए रोड काटा गया, उसका तो आधा दी रिपेयरिंग किया और आधा छोड़ दिया, कचरा जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इसका सफाई होना चाहिए और दूसरा समस्या है कि नाली उली समय समय पर साफ होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, पानी उनी का व्यवस्था। वार्ड नंबर आपका 45 है। पार्षद जी आए हैं कभी? पार्षद तो पहले आते थे, अभी तो 8 साल से चुनाव ही नहीं हुआ। अब तो चुनाव हो रहा है। जब उनका कार्यकाल था तब आते थे? तब आते थे। ठीक है। अभी तमाम प्रत्याशी आएंगे, वोट मांगेंगे। क्या रहेगा आपका वोट का चोट? वो तो प्रत्याशी को देख के ही देंगे। ये तो गुप्त मुद्दा क्या रहेगा आपका कि राजबाड़ी में इस चीज का विकास होना चाहिए? जैसे कि आप बोले सड़क ही मुद्दा रहेगा। और पानी की क्या स्थिति है? पानी ठीक है अभी। पानी अभी ठीक है। ठीक है। पहले 3-4 साल पहले दिक्कत था, लेकिन अभी ठीक हो गया। अभी ठीक है पानी की स्थिति। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पानी से ये संतुष्ट है और इनकी भी मांग वही है, सड़क है। मेरे साथ और चाची जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का चोट किस मुद्दे पर दीजिएगा चाची जी? पानी में तो सब ठीक है, रोड है देखिए। कभी पार्षद तो आता नहीं है यहाँ पर। नहीं आते, कभी नहीं आते हैं। देखिए नाली का समस्या देखिए खराब है। ऐसे में कितना दिक्कत होता है राजबाड़ी में? राजबाड़ी में वही दिक्कत है, देखिए रहे पानी आइए रहा है और नाली का हाल देखिए रहे। नाली का हाल देखिए रहे। अच्छा, ऐसे तो पार्षद जी आप बोल रहे नहीं आते, लेकिन अब वोट मांगने आएगी तो क्या कहेंगे पार्षद जी? तो बोलेंगे जो काम करवे नहीं किया तुम वोट कौन सी देंगे? वोट कौन सी दीजिएगा? मतलब देख लीजिए, जो काम नहीं किए हैं अब उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है और वोट का चोट अब काम के आधार पर ही दिया जाएगा। तो देखिए, ये क्षेत्र हम दिखा रहे हैं, राजबाड़ी का क्षेत्र है और ये देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं और हर एक वार्ड में हम घूम रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको हकीकत से दिखाएं, वार्डे हकीकत दिखाएं। जो प्रत्याशी दावे करते हैं उनके दावे में कितना सच है उसे दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए, हम आपको लगातार सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए क्या है, यही है वो निगम का क्षेत्र, यही है वो विकास, यही है वो क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बेहद ही दयनीय स्थिति है और ये स्थिति निगम क्षेत्र की है और वार्ड हकीकत में हम आज मौजूद हैं, वार्ड नंबर 45 से, और हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस कदर स्थिति है। और वहाँ के लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि एक समय में जब यहाँ का इतिहास हुआ करता था तो आखिरकार यहाँ के इतिहास के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया, विकसित राजबाड़ी को आखिरकार इस कदर दयनीय स्थिति में क्यों बनाया दिया गया। हम वार्ड हकीकत में लगातार जुड़ रहे हैं और इस बार लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि वोट का चोट इस बार वो विकास के मुद्दे पर देंगे, सड़क के मुद्दे पर देंगे, सफाई के मुद्दे पर देंगे, नाली के मुद्दे पर देंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है और प्रत्याशियों से भी यही कर दिया है कि अगर राजबाड़ी में आना है, वोट लेना है, तो पहले विकास करें, तभी जाकर उन्हें वोट मिलेगा। तो हम लगातार आपको क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आज हमारी मौजूदगी इस क्षेत्र में थी और अगले क्षेत्र में किसी अलग एपिसोड में हम और आपको सच्चाई दिखाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो विकास के दावे करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। वार्ड हकीकत में फिलहाल इतना ही। सहयोगी मुकेश के साथ मैं अनुपम, मिरर मीडिया, धनबाद।